स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडिश लोगों के जो रवैये हैं और जो स्वीडिश मुआशरा है, इस हवाले से जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया हुआ है। गुज़श्ता वीडियो में हमने ये बात की थी कि क्या स्वीडिश मुआशरे में जेलसी या हसद है और क्या ये हसद सिर्फ़ गैर मुल्कियों के साथ किया जाता है। तो इस हवाले से बात की थी कि ये एक नॉर्मल रवैया है, यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ़ गैर मुल्कियों के साथ नहीं किया जाता। ये जो हसद ये जेलसी है वो अपने लोगों के साथ भी करते हैं। ये एक अमूमी रवैया है, लेकिन ये अपने हसद और जेलसी को भी जो है वो एक दूसरे लफ्ज़ों में सुलझे अंदाज से करते हैं, अंदर ज़रूर महसूस करते हैं और लेकिन शायद उसको उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते। तो आज की गुफ्तगू में हम बात करेंगे कि क्या स्वीडन में गैर मुल्कियों के साथ तासुब किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे बहुत बात होती है और इसमें जो लोग इसका शिकार होते हैं किसी वजह से भी, या वो आगे नहीं बढ़ सकते या जॉब्स में उनको मुश्किल होती है, खा उसकी रीज़न कुछ हो, वो उसका इल्ज़ाम स्वीडिश लोगों पे रखेंगे कि वो बहुत मुतअस्सिब है। लेकिन जो लोग आते ही जिनको अच्छे जॉब मिल जाते हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, वो शायद इस बारे में कहेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं और अगर हम अपने मुआशरों में देखें जहाँ से हम आए हैं, तो वहाँ तो हर तरह के तासुबात हैं। वो मज़हब की बुनियाद पे भी तासुबात हैं, वहाँ पे इलाके की बुनियाद पे भी तासुबात हैं, वहाँ पे जो है वो ज़ात बरादरियों की बुनियाद पे भी तासुबात हैं। तो तासुबात अगर हम उस हवाले से देखें तो इस पे एक अलग से मैं वीडियो पूरी बनाऊंगा, जो डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ का कानून क्या है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं, और अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो क्या कर सकता है। ये अब तफसीली इस हवाले से जो है वो वीडियो का आप इंतज़ार करें। लेकिन आज की जो गुफ्तगू में अगर हम कर रहे हैं कि जो लोगों के साथ तासुबात हैं और लोग इसका शिकार होते हैं, मैंने ये कहा कि यहाँ पे हज़ारों जो है वो गैर मुल्की, वो बहुत अच्छे जॉब्स पे भी हैं, बहुत अच्छे बिज़नेस पे भी हैं, वो उनको आगे बढ़ने के मौके भी होते हैं। मैंने कई दफ़ा जॉब्स पे देखा है कि अगर वहाँ पे जो उम्मीदवार होते हैं उनमें स्वीडिश भी होते हैं, गैर मुल्की भी होते हैं, और कई दफ़ा जो है वो उन्होंने गैर मुल्की उम्मीदवारों को जो है वो जॉब पे जो है वो तरजीह दी है, स्वीडिश जो है वो उसको नहीं दी। तो मैं अपने तौर पे सोच रहा था कि अगर ये तासुब का मुज़ाहरा करते तो स्वीडिश बंदे को ही जॉब देते। तो उस तरह के जो तासुबात हैं वो ये इसमें भी फिर मुख्तलिफ है। जो कम पढ़े लिखे स्वीडिश लोग हैं उनमें शायद ज़्यादा है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनमें कुछ कम है। इसी तरह स्वीडन के जो जनूबी इलाका है, मालमो का इलाका, साउथ, वहाँ पे तासुब ज़्यादा है। स्वीडन के शिमाल में हालांकि वहाँ पे गैर मुल्की कम है, वहाँ पे तासुब बहुत कम है। तो ये भी एक वेरिएशन है और तासुब के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो लेवल हैं। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो स्वीडन यूरोप का जो है वो एक रोशन मिसाल है कि यहाँ पे आपको पता है एक स्वीडिश डेमोक्रेट पार्टी है, वो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ उसका एजेंडा है, वो नस्ल परस्त बुनियाद पे बनी है, ओपनली कहती है। पिछली जो स्वीडिश पार्लियामेंट का सेशन था और मौजूदा भी, दोनों में जो दोनों तरफ की जो जमातें हैं, राइट विंग की जमातें जिन्हें कह लें आप मॉडरेट पार्टी और इनके साथ जो इनके अलाइज थे, और दूसरी तरफ सोशल डेमोक्रेट और लेफ़्ट पार्टी के, उन दोनों ने, हालांकि डेडलॉक रहा, यहाँ हुकूमत बनने में कई महीने लगे वो, और यहाँ पे आपको पता अदम एतमाद भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ हुआ, नए वज़ीर-ए-आज़म भी आए, लेकिन किसी ने भी जो है वो स्वीडिश डेमोक्रेट्स, स्वेरिश डेमोक्राटरना, उन्होंने कहा जी हमने इनके साथ काम नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, ये एक बहुत बड़ी कि वो उन्होंने कहा जी कि ये तासुब की बुनियाद पे जमात है, और उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे बहुत बड़ा मुज़ाहरा हुआ है। बल्कि यहाँ के जो बड़े दो अखबारी ग्रुप हैं उन्होंने मिल के स्टॉकहोम में उनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया, और जमातों ने कहा जी कि हमने इनके साथ किसी किस्म का कोऑपरेशन नहीं करना। मुझे याद है कि 8 साल पहले जब इंतखाबी हवाले से टेलीविज़न पे बात हो रही थी, तो वहाँ पे स्वीडिश लोग बैठे थे, ये पार्टी लीडर थे, उसमें जो लेफ़्ट पार्टी के उस वक़्त के लीडर थे, तो उन्हें इल्म हुआ कि जो जिमी ओकेसन जो है ये स्वीडिश डेमोक्रेट का लीडर ये अंदर आ रहा है स्टूडियो में बात करने के लिए, तो वो उठ के चला गया। उसने कहा जी मैंने उसकी मौजूदगी में बैठना नहीं।
حالانکہ وہ بھی سویڈش ہے. تو یہ روشن مسالے بھی ہیں. باقی انسان ہے، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، بالکل تعصب بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اس کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے تو یہاں پہ ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک ادارہ ہے جس کے بارے میں تفصیل جو ہے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈسکریمنیشن میں آتی ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ ان میں سے کسی ایک موقع پہ بھی تعصب کا مظاہرہ کیا گیا ہو تو یہاں پہ قانون ہے، آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں اور آپ کو اس کا ازالہ کیا جائے گا. تو آج کی اس گفتگو کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اگر آپ بھی اس بارے میں کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں، کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھیے تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی آپ کی رائے سے آگاہ ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.